तो दोस्तों आइनॉक्स विंड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा लास्ट में। मैं आपको ग्रोस में तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 732 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 503 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 911 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 80% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे आप 25% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 647 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 501 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के 787 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग बोल सकते हैं 90 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 111 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। 2 करोड़ से बढ़ के 111 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पर भी जाते हैं तो वहाँ भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। हालांकि बहुत सारे कुछ एडजस्टमेंट है, मैं भी आपको समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इतना बड़ा प्रॉफिट के पीछे का रीज़न ये भी है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को 82 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी 9 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम में एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी का इस क्वार्टर में जनरेट हुआ है। और अदर इनकम में क्या होता है, अदर इनकम में कंपनी का जो एक्सपेंस होता है वो जीरो हो जाता है। टोटली अदर इनकम कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अदर इनकम में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा इस क्वार्टर में जनरेट हुआ है, वो मेन एक फैक्टर है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने का। दूसरा कुछ रीज़न है जैसे कि जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट और भी बढ़ सकते थे। पहला तो एक्सेप्शनल आइटम, इस क्वार्टर में कंपनी को 13.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है एक्सेप्शनल आइटम के अंदर। फिर कंपनी के टैक्सेस को देखते हैं तो टैक्सेस में कंपनी को इस क्वार्टर में 80 करोड़ रुपए के आसपास पे करने पड़े, जबकि पिछले क्वार्टर में 3 करोड़, अब पिछले साल 1.5 करोड़ के आसपास। तो टैक्स भी इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। टैक्स इस क्वार्टर में बहुत हाई आपको देखने को मिला है, सरप्राइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरा कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को लॉस लगा है, अब बाकी कंपनी के अदर इनकम के थ्रू कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जहाँ पे कंपनी को कुछ फायदा हुआ है तो कहीं पे कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर उस सारी चीज़ को कैलकुलेट करके भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं। बाकी शेयर के अंदर ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली भी आपको पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। तो देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।